हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू राइस। क्या आपने कभी सुना है? हाँ, तो देखिए, अगर नहीं सुना है तो मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए, मैं 1.5 गिलास चावल ले लूँगी और उसमें मैं हाफ़ कद्दू ले लेती हूँ। इसे ग्रेड कर लेंगे छिलकर। ग्रेड करने के बाद हम उसे ये कुकर में क्या घी डालेंगे और जीरा डालेंगे और कद्दू डालेंगे ग्रेड किया हुआ, और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद चावल डालेंगे, उसको भी फ्राई करेंगे और फिर पानी डाल के उसे कवर कर देंगे। और इसके साथ साथ में बनाने वाली हूँ दाल और आलू का पकौड़ा और कुछ नहीं, बस यही बनाने वाली हूँ। और वैसे मेरे जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी वो अभी मेरा मतलब है, तो दोपहर के खाने में मैंने सोचा कि अभी बचा हुआ है तो क्यों ना मैं उसे ही रख दूँगी दोपहर के खाने के लिए। तो इसलिए मैं सिर्फ चावल और दाल बना रही हूँ और उसके साथ कुछ भजिया वजिया आलू का तल देंगे। ये देखिए, मैं रात में अभी ऊपर आई हूँ छत पे वॉइस करने। डॉगी बोल रहा। ठंड में वैसे भी ज़्यादा डॉगी का ये जो होता है भौंकना ना ज़्यादा हो जाता है रात में ठंड में। पता नहीं, शायद उसे ठंडी लगती होगी इसलिए शायद वो भौंकता होगा। लेकिन सब कोई ना ऐसा कहता है ना कि उसका रोना या फिर रोना, हंसता तो है नहीं, रोना अपशगुन होता है। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मतलब मैं अलग सोचती हूँ, क्योंकि मतलब वो अगर उसे तकलीफ़ हो रही है तो वो रो रहा है तो वो अपशगुन कैसे हो सकता है। मुझे ये बात समझ नहीं आता। या फिर कोई कह देता है ना कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो नहीं जाना चाहिए, ये भी बात मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। अगर वो मतलब वो चला गया तो रास्ता क्या काटना यार, हम जाएं या वो जाए, इससे उसे क्या फ़र्क, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे मतलब ये सब समझ नहीं आता, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। मुझे ये इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ना मतलब मैं कई बार ऐसा की हूँ। मैं कॉलेज वॉलेज जाती थी ना, तो मतलब कई बार मैं बड़े-बड़े लोगों को देखी हूँ जो समझदार हैं, मैच्योर हैं और वो पढ़े लिखे भी हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। जैसे कि मैं ना कॉलेज जा रही थी, कई बार ऐसा हो चुका है, मतलब कहीं भी गई तो बिल्ली सामने से चली गई तो बहुत सारे लोग रुक जाते थे। मतलब हम ऐसा देखे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग ना वो रुक जाते थे कि बिल्ली के मतलब उस कोई जाएगा तो हम जाएंगे। तो हम अगर ऐसा देखते थे ना तो मैं चली जाती थी, ठीक है भाई तुम ही पीछे से आओ, मैं आगे जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ और आगे भी ना हो। लेकिन मतलब ऐसा होता है ना, मैं मानती नहीं हूँ ऐसा कुछ भी, तभी तो चली जाती हूँ ना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मतलब लोगों की जो बातें जो बनाते हैं ना, ये सब थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब जो हमारे मन के कोने में है ना, थोड़ी सी तो बैठ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा डर मतलब होता है। ऐसा मतलब मानती तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर होता है कि कहीं ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो वो थोड़ा सा बस डर रहता है। नहीं तो मैं ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं नहीं ये सब सोचती हूँ कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मैं अभी आई हूँ रात में ऊपर छत पे डिनर करने के बाद मैं ब्रश करने आई हूँ। वैसे ब्रश कौन कौन करता है रात में? मैं तो करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश करना ना रात में मुझे अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश लगता है। मतलब माउथ अच्छा, मतलब ऐसा लगता है जैसे आदत हो गया ना मुझे, तो मैं ब्रश नहीं करती हूँ रात में ना, तो मुझे एक अजीब सा लगता है लगता है कि नहीं कर लेना चाहिए। और कभी कभी मिस हो जाता है, जैसे आलस लगता है कभी कभी, या फिर लगता है जैसे चलो आज नहीं करते हैं, मन नहीं कर रहा, आज मूड नहीं है ब्रश करने का, तो वैसे नहीं करती कभी। मतलब 1-2 दिन मिस हो गया, नहीं तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ब्रश करना। और ठंडी तो मतलब
मतलब क्या है कि बढ़ ही नहीं रहा है। मैं रोज़ सोचती हूँ मुझे ठंड का मौसम बहुत पसंद है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शीतलहरी पसंद है, लेकिन नहीं, हाँ ठंड तो होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख़्याल से जो भी वेदर आता है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। गर्मी देखिए क्या होता है आजकल, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, कि अगर हम ना खाना भी धूप में रखें तो वो पक जाए। इंसान जाता है तो यार जल जाता है, उसका बदन जल जाता है, बताइए। और इतनी गर्मी होती है, और ठंड में क्या होता है, ठंडी नहीं होती है। कहीं कहीं ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, लेकिन बिहार में हमारी तरफ इतना ठंड नहीं है, नॉर्मल है। मैं तो अभी छत पे टहल रही, वॉक कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ठंड भी नहीं लग, बस एक स्वेटर होता है ना वो डाल लिए बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठंड इससे ज़्यादा नहीं है। हम लोग भी बाहर में भी थे तो वहाँ पे भी क्या था ना कि ठंड जो है बहुत नॉर्मल होता था, उतना ज़्यादा ठंड नहीं करता था, अच्छा लगता था, मतलब ठंड भी नहीं, हाँ, और गर्मी भी नहीं होता था वहाँ पे। वहाँ तो हम लोग रहे हुए हैं, कम से कम 4 से 5 साल रहे हुए वहाँ पे जगदलपुर में, लेकिन वहाँ पे ना उतना गर्मी, हम लोग कभी कूलर नहीं लिए क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और हाँ, ठंड भी उतना नॉर्मल रहता है और गर्मी भी, कूलर कोई भी नहीं वहाँ पे, बस इतना अच्छा नेचुरल बस हवा लगता है ना। और यहाँ वहाँ का वेदर बहुत खूबसूरत होता है, मुझे वहाँ का वेदर बहुत पसंद है। और वहाँ मतलब अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे, मुझे तो बहुत मज़ा आता था वेदर की वजह से, और भी ज़्यादा क्योंकि गर्मी वहाँ नहीं होती थी। और वहाँ से जब मैं आई थी ना तो मुझे मतलब 4-5 साल में ही उस वेदर में मैं ढल गई थी। तो क्या हुआ था ना, मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे गर्मी मुझे इतना ज़्यादा लगता था ना, थोड़ी सी गर्मी भी लगती थी ना तो वो क्या था ना, वो मतलब बर्दाश्त के बाहर था, लगता था कि बाप रे कितना गर्मी करता है। और अब तो मतलब यहाँ पे रहे हुए हम लोग को 6-7 साल हो गया है, लॉकडाउन के वक्त ही हम लोग यहाँ पे आए थे, उससे पहले आ गए थे तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इतने साल तो हो गए हैं, तो अब यहाँ के वेदर में ढल चुके हैं, तो उतना ये परेशानी नहीं होती गर्मी की वजह से कि हाँ गर्मी है ये वो, नहीं तो मैं तो हमेशा रोती रहती इतना गर्मी है मैं परेशान हो जाती थी। और ख़ास करके किचन में, वो तो अभी मतलब अभी भी गर्मी लगता है, लेकिन वो अब मतलब हो गया है, उतना क्षमता हो गया है कि हम बर्दाश्त कर लें। नहीं तो वहाँ से आई थी ना तो थोड़ी भी गर्मी लगती थी तो दिन भर में कम से कम 3 से 4 टाइम मैं नहा लेती थी। इतना गर्मी लगता था, नहाने के बाद भी कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता था, गर्मी तो यहाँ करता ही है, बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी करता है। तो इस यहाँ पे तो ऐसा होता है कि धूप में जब हुआ मतलब क्या हुआ था इस बार ना, इतना गर्मी था, मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते थे ना तो पूरा उनका पीठ जो है ना, बैक, वो जल गया था। और वही हम देखिए एकदम से मतलब जला लग रहा था, तो क्या पता है बस यहाँ पे इतना गर्मी करती है ना, तो मुझे तो वहाँ पसंद है। लेकिन इस बार हम सुने कि वहाँ पे भी इस बार मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा था। वही मेरी फ्रेंड जो रहती है ना, हम लोग सब साथ में रहते, तो वो वहीं पे अभी रहती हैं, तो वही बता रही थी कि यहाँ पे भी इस बार गर्मी ना बहुत ज़्यादा हुआ। तो हमने कहा कि शायद वहाँ के लिए नज़र लग गया है। हम लोग कहते थे कि वेदर बहुत अच्छा होता है, तो वो क्या ना कि मतलब वहाँ पे भी अब चेंजेस आ गए हैं, गर्मी अब आने लगी है। तो वो कह रही थी कि अब गर्मी भी थोड़ा इस बार ज़्यादा लगा, ठंड भी लगा कि हाँ ठंड है, नहीं तो वहाँ मौसम बहुत अच्छा करता है। मैं एक जगह ही रही हूँ, फिर अपने पापा के साथ रहती थी, यहाँ वहाँ बहुत जगह मैं ये एक घूमी हुई हूँ स्टेट में, लेकिन जहाँ भी मैं गई मज़ा बहुत आया। यहाँ पे अपने घर पे भी आता है, ये तो अपना मतलब यहीं पे हम लोग जन्म लिए हैं तो ये तो अच्छा ही हुआ। लेकिन पापा के साथ हम लोग रहते थे ना, मम्मी पापा भाई बहन सब बाहर घूम रहते थे, तो वहाँ पे भी मतलब अच्छा था, जहाँ भी गया वेदर अच्छा ही हमको लगा। और बचपन में उतना गर्मी तो लगता नहीं था, मतलब इतना गर्मी नहीं करता था, गर्मी करता था, लेकिन यहाँ अभी जो गर्मी करता है ना, सब पॉल्यूशन की वजह से हो गया, नहीं तो इतनी गर्मी बचपन में भी मतलब इतना तो नहीं करता था यार, जितना गर्मी अभी करता है ना।
तो खाना भी हमारा बन चुका है। बात के साथ वैसे मैं बात नहीं बहुत ज़्यादा हूँ ना, मैं बातें करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बातें करना। और ख़ास कर खाना बनाते समय वो जो मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना अपनी वीडियो का, तो मैं बोलती शुरू में बोलने में बहुत मुझे अजीब लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है। और कभी कभी मैं अलग से वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मैं ऐसे अकेले में, आपको तो पता है कि मेरा जॉइंट फैमिली है, तो उसमें मैं किचन में बातें करती हूँ। और क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं छुप के थोड़ा बनाना होता है, नहीं तो वो लोग थोड़ा-सा रिएक्ट करेंगे या फिर डिमोटिवेट भी कर देते हैं, कहते हैं, "अरे! ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता।" मैं बस इन सब बातों से डरती हूँ कि कोई मुझे डिमोटिवेट नहीं करे कि ऐसा होता, क्योंकि मैं बहुत जल्दी हो जाती हूँ। ये बात सच है कि मैं जल्दी हार मान जाती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं होगा, वैसा। इसलिए मैं किसी से ये बात शेयर ही नहीं करना चाहती कि मैं ऐसा करती हूँ, वैसे। इसलिए मुझे थोड़ा-सा परेशानी होती है शूट करने में। तो इसलिए मैं ना बाद में भी कभी-कभी वॉश ओवर कर लेती हूँ, नहीं तो कोई भी किचन में आ गया तो बहुत मतलब ये होता है कि जल्दी से स्टैंड इधर रखो, उधर रखो, फ़ोन यहाँ रखो, वहाँ रखो। इस चक्कर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है शूट करने में। तो जॉइंट फैमिली में थोड़ा-सा ये सब हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, अच्छा लगता है मुझे। मुझे बहुत पसंद है। अकेले रहना ऐसे तो समझ ही नहीं आता, अकेले रहो तो बोर सा हो जाते हैं, ऐसे अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए मेरा खाना बन चुका है। अब मैंने आलू का आज पकौड़ा भी तला है। ऐसे वाला चिप्स वाला पकौड़ा ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए खाना खाते हैं, अब मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।